आज हम जानेंगे क्या HIV पॉजिटिव लोगों को विदेश जाने के लिए वीज़ा मिल सकता है या नहीं, कौन सी कैटेगरी में मिल सकता है और कौन सी कैटेगरी में नहीं मिल सकता, कौन से देश वीज़ा देते हैं और कौन से देश वीज़ा नहीं देते, कहाँ पर आपको HIV का टेस्ट कराना ज़रूरी रहेगा और कहाँ पर HIV का टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं रहेगा, और इसी के साथ भी जुड़े हुए बहुत सारे सवाल और जवाब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या लोगों को वीज़ा के समय HIV का स्टेटस बताना ज़रूरी होता है? क्या वीज़ा के समय HIV का टेस्ट करना ज़रूरी है? और क्या पॉजिटिव लोगों को वीज़ा मिलता है या नहीं? चलो जानें इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में। YouTube की सबसे बड़ी और विश्वसनीय HIV एड्स चैनल्स पर मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया आपका स्वागत करता हूं। दुनिया के ज़्यादातर देशों में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। करीब दुनिया में 200 देश है। इन 200 देशों में ज़्यादातर देशों में HIV पॉजिटिव लोगों को वीज़ा लेने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। लोग या तो घूमने के लिए जो वीज़ा लेते हैं वो आम तौर पर शॉर्ट टर्म वीज़ा होते हैं, या तो किसी की मुलाकात लेने के लिए जाते हैं तो उसको हम शॉर्ट टर्म वीज़ा बोलते हैं। ज़्यादातर वो 3 महीने या तो 6 महीने का होता है। कुछ लोग कुछ सालों के लिए जाते हैं, जैसे कि पढ़ाई करने या तो कुछ नौकरी करने, तो वह वीज़ा कुछ सालों का होता है, 1 साल, 3 साल, 5 साल। और कुछ लोग वहाँ पर स्थायी रूप से रहने के लिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं रेसिडेंट वीज़ा, वो आता है लॉन्ग टर्म कैटेगरी में। तो आम तौर पर यदि वो 3 महीने या तो 6 महीने का कम समय है तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म, और यदि उससे ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म। तो बाकी कुछ केसों में शॉर्ट टर्म्स पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म यदि आप 3 महीने या 6 महीने से लंबे वहाँ पर रुकना चाहते हो तो वहाँ पर आप पाबंदी है, तो आप वहाँ पर जाकर काम, पढ़ाई या तो स्थायी रूप से रेसिडेंस नहीं कर सकते। और सिर्फ कुछ ऐसे देश है जहाँ पर सभी किस्म की पाबंदी है, तो वहाँ पर आप एज अ टूरिस्ट, या तो किसी को मुलाकात के लिए, काम, स्थायी रूप से रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, या तो आप किसी भी रूप से वहाँ पर नहीं जा सकते। और यदि आप विदेशी हो उस धरती पर और आपका रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आता है तो वो आपको अपना देश छोड़ने के लिए बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिपोर्ट करते हैं। अब एप्लीकेशन के टाइम HIV का स्टेटस कुछ 2 तरीके से कुछ देश उसको आपको फिलअप करना होता है। कुछ देश ऐसा होते हैं कि जहाँ पर सिर्फ आपको HIV का स्टेटस डिक्लेयर करना होता है, मतलब आपको सिर्फ बताना है कि आपको HIV है या नहीं। और कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको HIV का टेस्ट का रिपोर्ट कराना है और उस रिपोर्ट आपके एप्लीकेशन के साथ रखना है। समय के साथ समय समय पर देश से लेके एक देश से दूसरे देश वीज़ा की अवधि, मतलब आप शॉर्ट टर्म अप्लाई कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म अप्लाई कर रहे हो, आप वहाँ पर किस हेतु के कारण जा रहे हो और आपकी उम्र, इस सभी चीज़ों पर आपके HIV का स्टेटस के साथ में आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके साथ जुड़े हैं। तो आप इस हर चीज़ को व्यक्तिगत रूप से बारीकाई से आप तपास कर सकते हो, जांच कर सकते हो, और उसके बाद अपना खुद का डिसीजन आपको आगे लेना है। इस वीडियो में सिर्फ जो भी आगे जानकारी है वो एक आम जानकारी के लिए है। आपको व्यक्तिगत रूप से समय के हिसाब से उसी देश से, एम्बेसी से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेकर उसके बाद आपका डिसीजन लेना रहेगा। तो ज़्यादातर देशों में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वीज़ा में कोई पाबंदी नहीं होती और ज़्यादातर देशों में HIV का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब कुछ देश के रीजन्स, दुनिया के जो रीजन है, कुछ एरियाज़ है, उस हिसाब से हम बात करते हैं।
यदि आप कैरिबियन कंट्रीज़ की बात करते हो तो वहाँ पर एंट्री के लिए और शॉर्ट टर्म कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसी एरिया के कुछ देश है जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म्स वीज़ा नहीं मिल सकता, जैसे कि क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडियंस। और बरमुडा देश के बारे में HIV के लिए कोई खास इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, तो आपको सीधा एम्बेसी से बात करना रहेगा। आगे है ईस्ट एशिया, जो जिसमें भारत भी शामिल है। भारत देश में किसी भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव व्यक्ति को आने के लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। दुनिया का कोई भी देश का व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो तब भी भारत में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म या तो किसी भी हिसाब से आएगा, और HIV के स्टेटस के आधार पर उसका वीज़ा पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ज़्यादातर ईस्ट एशिया के जो देश है वहाँ पर एंट्री और शॉर्ट टर्म में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन यदि किसी कोई चाइना जाना चाहता है तो चाइना में 6 महीने से ज़्यादा आपको रुकना है, तो HIV का टेस्ट कराना कंपलसरी है। और गाइडलाइन HIV-travel.org जो वेबसाइट से वो अभी भी ऐसा कहती है कि यदि आपको जब तक ज़रूरत नहीं हो तब तक आप चाइना में वीज़ा के एप्लीकेशन के टाइम अपना HIV का स्टेटस के बारे में बात ना करें। और इसी रीज़न में एक जो नॉर्थ कोरिया है, वो यदि HIV पॉजिटिव कोई इंसान, विदेशी इंसान को पता चलता है तो वो अपने उसके देश वापस भेज देता है, यानी कि डिपोर्ट करता है। ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, यहाँ पर ज़्यादातर देशों में शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सिवाय के अजरबैजान। और जो लॉन्ग टर्म है उसमें अजरबैजान एंड कजाकिस्तान, वहाँ पर लॉन्ग टर्म में वीज़ा नहीं मिलता। यदि आप रशिया जाना चाहते हो तो रशिया में पहले यदि 3 महीने से कम समय के लिए जाना चाहते हो तो आपको वीज़ा आराम से मिल सकता है, लेकिन यदि आप रशिया जाना चाहते हो और HIV पॉजिटिव हो तो 3 समय से ज़्यादा समय का वीज़ा आपको नहीं मिल सकता। और एक यदि आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा कराना चाहते हो तब भी आपको टेस्ट कराना रहेगा, और टेस्ट नेगेटिव होने पे ही आपको ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा या तो 3 महीने से बड़ा वीज़ा है वो आपको देता है। वहाँ पर जाकर किसी इंसान को HIV पॉजिटिव पता चलता है तो वहाँ से डिपोर्ट करते, मतलब उसी नागरिक को अपने देश वापस जाना रहता है। लैटिन अमेरिका में आमतौर पर एंट्री और शॉर्ट टर्म के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 देश में तकलीफ़ हो सकती है, और कुछ देश में यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि उस देश के बारे में कोई पक्की जानकारी उपलब्ध अभी तक नहीं दी गई है। नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट है तो सबसे ज़्यादा पाबंदी वाला देश रहेंगे। जो इस एरिया के देश में सबसे ज़्यादा पाबंदी है HIV पॉजिटिव लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म्स या तो लॉन्ग टर्म्स दोनों के लिए पाबंदी रहेगी। इराक, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब एंड अमीराट्स, येमेन, बहराम, इजिप्ट, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया और सीरिया। तो इन देश में शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स दोनों के लिए पाबंदी है। और स्पेशली बाकी सब देश जो सिर्फ इजराइल और तुनिसिया के लिए जो स्पेशल सा पाबंदी है वो है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में आपको इजराइल और तुनिसिया जाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म जाने में आपको ऊपर वाले देशों में तकलीफ रहेगी। और लीबिया और तुनिसिया के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। नॉर्थ अमेरिका आमतौर पर वहाँ पर जाने में कोई पाबंदी नहीं है। यदि अमेरिका कोई इंसान जाना चाहता है तो उसको अपनी दवाई के साथ में इंग्लिश में लिखा हुआ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पेपर साथ में रहना ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति कनाडा जाना चाहता है तो 6 महीने से कम समय तक जाने के लिए कोई HIV का टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, और HIV पॉजिटिव इंसान भी जा सकता है। यदि 6 महीने से ज़्यादा जाना है और HIV पॉजिटिव है तो वहाँ पर आपका केस टू केस बेसिस रिव्यूज़ का रिव्यू होगा, और आपका मेडिकल का जो आगे का खर्चा है वो किस हिसाब से रहेगा और कौन से कैसे आप पेमेंट्स करोगे, या वो बाकी आपका हेल्थ कितना है, वो सभी चीज़ों के बारे में ध्यान में रखकर आपका केस के बारे में डिसाइड किया जाएगा। ओसेनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक में जो कंट्रीज़ है, यदि आपको 15 साल की उम्र ज़्यादा है तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन यदि आप लंबा समय के लिए जाना चाहते हो तो फिर आपको वहाँ पर HIV का टेस्ट कराना रहेगा, और HIV के टेस्ट के आधार पर आपका वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिसाइड होगा। सोलोमन आइलैंड है, वहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए एंट्री रिस्ट्रिक्टेड से।
और लॉन्ग टर्म्स में मार्शल आइलैंड, पपुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड एंड द टोंगा, सभी रीजन्स पर आपको लॉन्ग टर्म में एंट्री नहीं मिलती। और किरिबाटी में आपको अभी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया तो वहाँ पर में से कुछ रिस्ट्रिक्शंस है एंट्री और शॉर्ट टर्म्स के लिए। इक्वेटोरियल गिना जो रीजन है वहाँ पर HIV का टेस्ट सर्टिफिकेट हो ज़रूरी है और वहाँ पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है पॉजिटिव आने पर, और डिपोर्ट भी करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए प्रतिबंधित एरियाज में इक्वेटोरियल गिना, मॉरिशस, सूडान, तुनिसिया जैसे जो कंट्रीज़ है वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में वीज़ा नहीं मिलता। और बाकी जो कुछ रीजन्स है वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन क्लियर अवेलेबल नहीं है। सब सहारन अफ्रीकाज में कुछ पाबंदीज है एंट्री और शॉर्ट टर्म्स के लिए, और ब्रूनी नाम का जो रीजन है वहाँ पर कोई एंट्री नहीं मिलती और डिपोर्ट किया जाता है। और भूटान है, यदि आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा रुकना है तो आपको HIV का टेस्ट कराना ज़रूरी रहेगा और उसके आधार पर आपको उसके बाद ही आपको वीज़ा मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए बहरीन एंड भूटान, ईरान, मलेशिया और सिंगापुर वीज़ा नहीं देते। और ईरान के लिए कोई क्लियर गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है तो वहाँ पर आपको असामान्य रूप से कोई पाबंदी नहीं है एंट्री और शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में यदि आप पोलैंड जाना चाहते हो तो 90 दिन से ज़्यादा जाना चाहते हो तो आपके लिए HIV का टेस्ट कराना ज़रूरी है। हंगरी में यदि आप HIV पॉजिटिव बाद में मालूम पड़ता है तो वहाँ पर से डिपोर्ट करते हैं। बाकी देशों में लगभग कोई समस्या नहीं है। आपको अपना वीज़ा एप्लीकेशन करने से पहले जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप उसी देश की एम्बेसी से आप इंक्वायरी कर सकते हो। इंक्वायरी के समय आप अपना नाम और HIV का स्टेटस छुपा कर आप दूसरे नाम से तो दूसरे ईमेल एड्रेस से भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए और अप टू डेट जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट HIVtravel.org जो एक संस्था द्वारा चलाई जा रही है उससे आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। यदि आप HIV और एड्स से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से कंसल्टेशंस करना चाहते हो मेरे क्लिनिक पे या तो ऑनलाइन, तो फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर्स पर मैसेज कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। मैं हूं डॉक्टर केतन रणपरिया, HIV एड्स स्पेशलिस्ट। और चेतावनी, यहाँ पर कही गई बात एक आम जानकारी के लिए है। समय के साथ नियम बदल सकते हैं। किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले उसी देश की सत्तावार वेबसाइट या तो संस्था का व्यक्तिगत रूप से राय या संपर्क करना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।